नेपाल में भारी बारिश और बाढ़ ने हालात बेहद गंभीर कर दिए हैं। कई इलाकों में तबाही का मंजर है और बड़ी संख्या में लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं। सामने आई जानकारी के मुताबिक 400 से ज्यादा लोग के लापता होने की खबर है, जिनमें 100 से अधिक भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। ऐसे मुश्किल वक्त में नेपाल में मौजूद भारतीय नागरिकों की मदद के लिए भारतीय दूतावास ने अहम कदम उठाया है। दूतावास की ओर से 2 हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। इस नंबरों के जरिए नेपाल में फंसे भारतीय नागरिक मदद मांग सकते हैं और सुरक्षित बाहर निकलने के लिए दूतावास से संपर्क कर सकते हैं। यानी अगर कोई भारतीय नागरिक बाढ़ प्रभावित इलाके में फंसा है या वहां से निकलने में परेशानी हो रही है तो वह इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकता है। वहीं नेपाल में बिगड़ते हालात को देखते हुए भारत सरकार ने भी मदद का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल में हुई तबाही पर दुख जताते हुए प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। साथ ही नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह को भरोसा दिया गया है कि भारत जरूरत के समय हर संभव सहायता के लिए तैयार है। लेकिन नेपाल की बाढ़ का असर अब भारत के सीमावर्ती राज्य में भी दिखाई देने लगा है। खास तौर पर बिहार और उत्तर प्रदेश को अलर्ट कर रखा गया है। नेपाल से आने वाली गंडक, कोसी और नारायणी जैसी नदियों का जल स्तर बढ़ने की आशंका को देखते हुए बिहार के कई जिलों में प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सारण, मुजफ्फरपुर और वैशाली समेत कई जिलों पर विशेष नजर रखी जा रही है। सीतामढ़ी, शिवहर, बेतिया और मोतिहारी जैसे इलाकों में भी हालात को लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है। इसके बाद बिहार के मुख्य सचिव ने संभावित बाढ़ प्रभावित जिले के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि जरूरत पड़ने पर राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू किया जा सके। केंद्र सरकार ने भी बिहार को भरोसा दिया है कि आवश्यकता पड़ने पर एनडीआरएफ की अतिरिक्त टीमें मौके पर भेजी जाएंगी। वहीं उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन को पूरी तरह सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ पर चिंता जताते हुए प्रभावित लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की है। साथ ही नेपाल से आने वाली नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए महाराजगंज और कुशीनगर समेत संवेदनशील जिलों में जरूरी तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। खास बात यह है कि नेपाल से निकलने वाली नदियां भारत के कई सीमावर्ती जिलों से होकर गुजरती है। ऐसे में नेपाल में लगातार बिगड़ते हालात का असर भारत के इन इलाकों पर भी पड़ सकता है। फिलहाल प्रशासन की नजर नेपाल से आने वाले पानी और नदियों के जल स्तर पर बनी हुई है।